बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसमें हमें स्टेटमेंट देता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है? जिसने हमें दी हुई है 2 - x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया जी, -x स्क्वायर एज इट इज़। ये राइट साइड पे प्लस का 7x था, जब इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आया तो ये माइनस का 7x आ गया, +2 एज इट इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 0 आ गया। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने इन सब पूरी वैल्यू में से क्या कर लिया, माइनस को कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो अब जारी सी बात है, माइनस को कॉमन लेने का मतलब होता है कि जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, और उसके साथ प्लस का साइन है उसके साथ माइनस का आ जाएगा। राइट, तो मेरे पास -x स्क्वायर था तो मेरे पास +x स्क्वायर आ गया, माइनस का 7x था प्लस का 7x आ गया, प्लस का 2 था, माइनस कॉमन की वजह से माइनस का 2 आ गया। फिर हमें पता है जी हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है जी, a के इक्वल। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है, 1 होता है। और इसी तरह जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो b के इक्वल आ जाता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c के इक्वल आ जाता है। अब उसने हमें कहा था कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यू कैन सोल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। देन हमने क्या किया जी, हमारे पास हमने वैल्यूज़ ली हुई थी, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 7 थी एंड c की वैल्यू -2 थी। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ कर लेंगे। तो देन हमने क्या किया जी, माइनस साइन एज इट इज़, b की जगह पे मैंने b की वैल्यू पुट की, वो है मेरे पास माइनस का प्लस का 7, प्लस माइनस एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज़। फिर b की जगह पे मैंने b की वैल्यू, b का स्क्वायर एज इट इज़ -4, a की जगह पे a की वैल्यू, देन c की जगह पे c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, और a की जगह पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी। फिर x इज़ इक्वल टू लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ इक्वल टू -7 एज इट इज़, प्लस माइनस एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज़ आ गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है, 49 होता है, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस 4 2s द 8 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। देन हमने क्या किया जी, x इज़ इक्वल टू -7 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 को जब मैं 8 में ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास 57 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। तो यही हमारा इसका क्या है जी, जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ रही होगी। देन हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या वो स्टेटमेंट देता है, वैल्यू कहता है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं। हमने वैल्यू को एज इट इज़ ही लिखा। जब मैंने वैल्यू को एज इट इज़ लिखा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमने कहा कि जी हमारे पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a के इक्वल होता है, x का कोफिशिएंट b के इक्वल होता है, और देन इसी तरह हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होता है वो c के इक्वल होता है। राइट, तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देन मेरे पास a, b और c की जो वैल्यूज़ थी जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ली थी वो मैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या कर दूंगा, यूज़ कर दूंगा। देन मैंने क्या किया जी, मैंने ऐसे किया, जो मेरे पास b की वैल्यू थी वो मैंने b की जगह पे पुट कर दी, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज़, b की जगह पे b की वैल्यू वो थी मेरे पास 8, और इसका स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया हमारे पास, माइनस का 4 आ गया। a की जगह पे मैंने a की वैल्यू पुट की, वो मेरे पास 5 है, एंड देन c की जगह पे मैंने c की वैल्यू पुट की, वो मेरे पास 1 है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, a की जगह पे मैंने 5 पुट कर दिया। देन हमने इसको सॉल्व किया, -8 एज इट इज़ प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, 8 का स्क्वायर हमें पता है 64 होता है, -4 5 द 20 और 21 द 20 स्क्वायर रूट साइन एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 5 द 10 डिनोमिनेटर में आ गया। देन x इज़ इक्वल टू -8 एज इट इज़, प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज़। 64 में से आप लोग 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ गया। देन x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ आ गया। 44 को मैंने 2 पेयर में डिवाइड कर लिया तो मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 11 आ गया, क्योंकि मैं 4 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देन मेरे पास 44 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का साइन मैंने दोनों वैल्यूज़ का क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया।
4 का मैंने अलग कर दिया और 11 का मैंने अलग कर दिया। देन हमने क्या किया जी, x इज इक्वल टू -8 प्लस -2 एज इट इज़ स्क्वायर रूट 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमें पता है 2 है। देन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 बच गया, क्योंकि 11 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, डिवाइडेड बाय 10 भी एज इट इज़। फिर मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर में से मैंने देखा कि मेरे पास दोनों वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 को कॉमन लिया। तो देन माइनस साइन एज इट इज़ 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस एज इट इज़ 2 बाहर कॉमन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज़। तो देन हमारे पास ये जो न्यूमिनेटर में 2 था वो डिनोमिनेटर में 10 को कहाँ पे डिवाइड कर देगा, 5 पे। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 रह गया। तो यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है। इसी तरह हमारे पास इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ, ये बहुत दफ़ा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिया जाता है। तो देन मेरे पास क्या है जी, वैल्यू हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। जब मैं इसके सोल्यूशन में जाऊंगा तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x एज इट इज़, ये राइट साइड पे हमारे पास प्लस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आया तो ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 बच गया। उसी तरह हमने किया जी, हमारे पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको मैंने a के इक्वल ले लिया, जो x का कोफिशिएंट था वो b के इक्वल। अब x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, तो b इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गया। देन इसी तरह मेरे पास जो कांस्टेंट है वो c के इक्वल आ गया। फिर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया, वो मेरे पास होता है जी x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। देन मेरे पास a, b और c की जो वैल्यूज़ थी जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ली थी, वो मैं बारी बारी जहाँ पे जो आएगा वहाँ पे पुट करता जाऊँगा। माइनस एज इट इज़ b की जगह पे b की वैल्यू 1 प्लस माइनस एज इट इज़ स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4। a की वैल्यू मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड देन c की वैल्यू मेरे पास -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। a की जगह पे मैंने a की वैल्यू पुट की, वो मेरे पास क्या थी जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन x इज इक्वल टू -1 एज इट इज़ प्लस माइनस साइन एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर 2 का मतलब 1 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। तो जब आप 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो जवाब 1 ही आता है। ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ ही आ गया। x इज इक्वल टू -1 एज इट इज़ प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ 1 एज इट इज़, प्लस ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 16 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है जी, 3 से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। फिर मेरे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन एज इट इज़ 1 प्लस 16 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आता है जी, 48 आता है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा मेरे पास, राइट। देन मेरे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, जब मैंने 48 को 1 में ऐड किया तो मेरे पास 49 आ गया, स्क्वायर रूट साइन एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। फिर मेरे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, हमें पता है जो स्क्वायर रूट ऑफ 49 होता है वो कितना होता है, 7 होता है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। अब वही काम जो हमने 1.1 क्वेश्चन 3 में किया था कि हमारे पास वैल्यू तो एक है लेकिन प्लस माइनस में है, हमने क्या किया जी, प्लस वाली को अलग कर दिया और माइनस वाली को अलग कर दिया। जब मैंने प्लस वाली को सोल्व किया तो मैं 7 में से 1 को माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा, 7 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। तो मेरे पास जो 2 है वो 6 को कहाँ पे डिवाइड कर देगा, 3 पे, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, राइट। इसी तरह जब मैं माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x इज इक्वल टू -1 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। जब साइन एक जैसे हों तो हमें पता है हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जवाब में कौन सा साइन यूज़ करते हैं जो दोनों के साथ है। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस होकर जवाब में वो साइन आएगा जो दोनों के साथ है, तो माइनस है वही आ गया, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। 2 8 को 4 पे डिवाइड कर देगा तो मेरे पास x इज इक्वल टू -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसी तरह हम प्लस वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें हमें क्या उसने दिया हुआ जी, प्लस वाले पार्ट में उसने कहा जी x इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में मेरे पास 3 बचा था और डिनोमिनेटर में मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जाता है, उसकी मेन वजह क्या है जी, ये जो ऊपर मेरे पास न्यूमिनेटर में 3 है, इस न्यूमिनेटर वाले 3 को मैं 3 का स्क्वायर और अगर इसका स्क्वायर रूट लिखूँ
तो क्या इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि स्केयर तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मेरे पास बाकी क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। सेम हमने यही ट्रिक यहाँ पे यूज़ किया कि मैंने 3 का स्केयर भी ले लिया और उसका स्केयर रूट भी ले लिया। फिर फ़ायदा क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में स्केयर रूट ऑफ 3 है वो न्यूमिनेटर में एक स्केयर रूट ऑफ 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे पास न्यूमिनेटर में एक स्केयर रूट ऑफ 3 बाकी बच गया। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आया जी? एक मेरे पास आ गया स्केयर रूट ऑफ 3 और एक मेरे पास आ गया -4 ओवर स्केयर रूट ऑफ 3। राइट, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर इसका 4। पार्ट नंबर 4 में कहता है जी 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। अब हमने सबसे पहले क्या करना है जी, जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो ये प्लस का 3x था, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आया तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह जो हमारे पास x² का कोफिशेंट होता है वो a के इक्वल आ जाता है, जो x का कोफिशेंट होता है वो b के इक्वल आ जाता है और जो कांस्टेंट होता है वो c के इक्वल आ जाता है। राइट, तो मेरे पास मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया, वो हमें पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस स्केयर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, इसी तरह फिर मेरे पास x इज इक्वल टू ये वाला जो माइनस था b के साथ वो एज इट इज़, और b की वैल्यू थी मेरे पास -3, तो वो मैंने b की जगह पे पुट की प्लस माइनस एज इट इज़, स्केयर रूट का साइन भी एज इट इज़। b की जगह पे मैंने b की वैल्यू पुट की -3 होल का स्केयर -4, a की जगह पे मैंने a की वैल्यू को पुट कर दिया, देन c की जगह पे मैंने c की वैल्यू को पुट कर दिया, तो वो हमारे पास थी -14 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और 4 की जगह पे मैंने 4 की वैल्यू को a की जगह पे मैंने a की वैल्यू को पुट किया, वो मेरे पास कितनी है जी 4 है। x इज इक्वल टू -+3 आ गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, स्केयर रूट का साइन भी एज इट इज़। अब आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास पावर हो और वो इवन में हो तो जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हमारे पास पावर ओड हो तो वो माइनस में ही रहता है। यानी इसका सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें, अगर तो वो कली है तो पावर चेंज नहीं होगी, और अगर वो झुट्टा है यानी 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई है तो पावर चेंज हो जाएगी। राइट, तो कैसे भला? अब हमारे पास है जी -3 की पावर 2, तो जैसे ये -3 को पावर 2 का मतलब है -3 को 2 टाइम राइट किया जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 दा 9। तो इससे आप लोगों ने याद रखना है कि अगर तो हमारे पास पावर इवन होगी यानी जोटा होगा तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, और अगर पावर कली यानी ऑड होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। देन मेरे पास फिर मेरे पास पावर इवन थी तो माइनस प्लस में हो गया, 3 3 दा 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16, और जब मैंने 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना जवाब आ गया 224 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 4 दा 8। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, 24 को जब मैंने 9 में ऐड किया तो मेरे पास 223 आ गया, राइट 233 सॉरी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज़। अब आप लोग देख सकते हैं कि 233 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है और ना ही हम इसको फैक्टर में डिवाइड कर सकते, तो इसीलिए हमारे पास यही इसका क्या आ जाता है जी। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें कहता है 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इसको भी जस्ट सिंप्लीफाई ही करना है। कैसे करेंगे जी, हमारे पास है जी जो x² माइनस का 7x - 3 इज इक्वल टू 0। हमें पता है जो x² का कोफिशेंट है वो a के इक्वल आ जाएगा, इसी तरह जो x का कोफिशेंट है वो b के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह जो हमारे पास कांस्टेंट है वो c के इक्वल आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। वो हमें पता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a होता है। तो हमारे पास a, b और जो c की हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यूज़ ली थी हम रिस्पेक्टिवली इसमें पुट करते जाएंगे। ये वाला माइनस एज इट इज़, b की जगह पे b की वैल्यू माइनस का 7 आ गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज़, b की जगह पे b की वैल्यू वो है -7, इसका स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू मेरे पास 6 है और c की वैल्यू मेरे पास -3 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 आ गया, a की जगह पे मैंने a की वैल्यू पुट की, वो मेरे पास कितनी है जी 6 है। देन मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ 7, फिर मेरे पास अगेन पावर क्या है जी इवन है, तो माइनस प्लस में हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 6 दा 24, देन 24 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 72 आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 6 दा 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 आ गया, प्लस माइनस का साइन भी मेरे पास क्या आ गया जी एज इट इज़ ही आ गया।
इसी तरह जब मैंने 49 को 72 में ऐड किया तो मेरे पास 121 आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास 12 एज इट इज़। एक्स इज़ इक्वल टू 7 आ गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर रूट का साइन। जब मैंने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो मेरे पास 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 11 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। अगेन मेरे पास वैल्यू तो एक है लेकिन अलग अलग साइन में है, तो मैंने प्लस वाली को अलग कर दिया और माइनस वाली को अलग कर दिया। इसी तरह फिर मेरे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया जी x इज़ इक्वल टू, जब मैंने 11 को 7 में ऐड किया तो मेरे पास 18 आ गया डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह फिर मेरे पास जब मैंने इन दोनों को 6 पे ये डिवाइड हो रहे थे तो मैंने 6 3 द 18 और 6 2 द 12, तो एक मेरे पास x का जवाब आ गया 3/2। जब मैंने माइनस वाली को सोल्व किया तो जब मैंने 11 में से माइनस को 7 किया तो 4 आ गया, 11 बड़ा उसके साथ माइनस का साइन था, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज़, 4 1 द 4 और 4 3 द 12, तो मेरे पास x इज़ इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया। तो यानी अगेन हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट है, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी 3/2 और एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3, राइट। इसी तरह हम आगे इसके पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं जी। जो मेरे पास आगे इसका पार्ट नंबर 6 है उसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जी 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं, वही हमने काम किया, जो x² का कोफिशिएंट है वो a के इक्वल आ गया, x का कोफिशिएंट b के इक्वल आ गया और जो मेरे पास कांस्टेंट है वो c के इक्वल आ गया, राइट। जब मैंने इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला को यूज़ किया तो वो हमारे पास होता है जी x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। देन मेरे पास x इज़ इक्वल टू माइनस एज इट इज़, b की जगह पे मैंने b की वैल्यू को यूज़ किया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज़। अगेन मैंने b की जगह पे b की वैल्यू को यूज़ किया, b का स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 4a की जगह पे मैंने 3 पुट किया और c की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़, a की वैल्यू मेरे पास 3 थी तो वो मैंने पुट कर दी। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन एज इट इज़, 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64, माइनस का साइन एज इट इज़, 4 3 द 12 और 12 2 द 24 डिवाइडेड बाय मेरे पास 2 3 ज़ा 6 आ गया। x इज़ इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज़ प्लस माइनस साइन एज इट इज़, 64 में से 24 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 40 आता है, स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 भी एज इट इज़ ही आ गया। x इज़ इक्वल टू -8 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। 40 को मैं पेयर्स में डिवाइड कर सकता था तो मैंने एक 4 में कर दिया और एक 10 में कर दिया, तो यानी 4 10 द 40 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़। तो फिर मैंने क्या किया जी, 4 का स्क्वायर रूट मैंने अलग कर दिया और 10 का मैंने स्क्वायर रूट क्या कर दिया जी, अलग कर दिया। तो x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 2 होता है और 10 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, तो ये एज इट इज़ ही आ गया, डिवाइडेड बाय 6 भी एज इट इज़। तो मैंने न्यूमिनेटर में से 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो फिर मैंने जब 2 को कॉमन लिया तो 2 4 द 8 प्लस माइनस साइन एज इट इज़, 2 बाहर कॉमन है तो पीछे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया, डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज़। तो जब मैंने न्यूमिनेटर में 2 को डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 3 बच गया और यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है। इसी तरह हमारे पास इसका आगे आ जाता है जी पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास वो क्या हमें वैल्यू देता है जी, कहता है 3/x - 6 - 4/x - 5 इज़ इक्वल टू 1। सोल्यूशन में चलते हैं जी। मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ ही लिखा, तो मैं लेफ्ट साइड पे क्या यूज़ करूँगा, एलसीएम का रूल यूज़ करूँगा और एलसीएम का थर्ड रूल यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास दोनों डिफरेंट हैं और एक ही टेबल पे डिवाइड भी नहीं हो रहे, तो दोनों मेरे पास एलसीएम में आ जाएंगे। तो जब मैंने फर्स्ट वैल्यू को यानी एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मीन्स यानी x - 6 इंटू x - 5, तो मेरे पास क्या होगा जी, x - 6 को कैंसिल कर देगा और 3 के साथ x - 5 मल्टीप्लाई -4 एज इट इज़ न्यूमिनेटर में। तो जब मैंने एलसीएम को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब इसमें मेरे पास x - 5 x - 5 से कैंसिल हो जाएगा और 4x - 6 से मल्टीप्लाई और इज़ इक्वल टू राइट साइड पे मेरे पास 1 एज इट इज़ ही आ गया। फिर मैंने इनको क्या किया जी, मल्टीप्लाई किया। पहले मैंने 3 को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x = 3x - 3 5 द 15 आ गया। फिर इसी तरह मैंने -4 को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4x आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 6 द 24 आ गया, डिवाइडेड बाय मेरे पास पहले मैंने x को मल्टीप्लाई किया x - 5 के साथ, देन मैंने -6 को मल्टीप्लाई किया x - 5 के साथ। तो ये बहुत सिंपल है, अब आप लोग इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप लोगों को पता लग गया होगा इन चीज़ों का। इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 1 एज इट इज़ ही आ गया। देन मैंने क्या किया जी, मैंने एक जैसों को देखा, प्लस का 3x था, माइनस का 4x था, तो मेरे पास 1x आ गया, 1 हम लिख नहीं सकते तो x आ गया, 4 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। जब मैं 24 में से 15 को माइनस किया तो मेरे पास 9 आ गया, 24 बड़ा उसके साथ प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर में मेरे पास x² एज इट इज़ आ गया।
माइनस का 5x है, माइनस का 6x है। हमें पता है कि हमारे पास साइन एक जैसे हों तो हम क्या करते हैं, साइन एक जैसे हों तो हम प्लस करते हैं और जवाब में वो वाला साइन लगाते हैं जो दोनों के साथ है। तो माइनस का 5x और माइनस का 6x, माइनस का 11x आ गया प्लस 30 एज इट इज़ इक्वल टू 1 आ गया। न्यूमिनेटर में मेरे पास माइनस एक्स प्लस 9 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू डिवाइड हो रही थी वो राइट साइड पे जाके वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, जब मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही जवाब आ गया, राइट। अब एक्स स्क्वायर बड़ा है पावर के लिहाज से और x छोटा है, तो इसलिए लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड पे आ जाएगी। राइट साइड पे जो भी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 वो एज इट इज़ ही आ गई। राइट साइड पे मेरे पास माइनस का x था, तो जब मैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके आया तो वो प्लस का x हो गया। राइट साइड पे मेरे पास प्लस का, लेफ्ट साइड पे प्लस का 9 था, जो जब मैं राइट साइड पे लाया तो माइनस का 9 हो गया इज इक्वल टू, बाकी मेरे पास उधर क्या बच गया 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का 11x और प्लस का x है, तो ये 10x आ जाएगा और 11 बड़ा उसके साथ माइनस का साइन है। जब मैंने 30 में से 9 को माइनस किया तो मेरे पास 21 आ गया, और 30 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है जी, प्लस का इज इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो मेरे पास ए के इक्वल आ गया। इसी तरह जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका क्या होता है जी 1 होता है। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो मेरे पास बी के इक्वल आ गया, और जो कांस्टेंट है वो सी के इक्वल आ गया। उसी तरह मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आई होप कि अब तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, देन माइनस एज इट इज़, और b की जगह पे मैंने b की वैल्यू को पुट किया -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन एज इट इज़, b की जगह पे मैंने b की वैल्यू को पुट किया -10 स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का 4 आ गया। a की जगह पे मैंने a की वैल्यू को पुट किया और c की जगह पे मैंने c की वैल्यू को पुट किया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और डिनोमिनेटर में भी मैंने a की जगह पे a की वैल्यू को पुट कर दिया। देन मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 10 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें जी पावर हमारे पास इवन यानी कि जोटा है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100 माइनस 4, जब मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 84 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2। x इज इक्वल टू प्लस आ गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज, स्क्वायर रूट का भी साइन एज इट इज। 100 में से मैं जब 84 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 16 आ गया, और 100 बड़ा उसके साथ प्लस है, डिवाइडेड बाय 2 भी मेरे पास एज इट इज़ ही आ गया। अगेन फिर मेरे पास क्या हुआ जी, x इज इक्वल टू, जब मैंने इसको सॉल्व किया, मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 10 आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया, और मेरे पास जो 16 था उसका स्क्वायर रूट मेरे पास कितना हो गया जी 4 हो गया। अब अगेन हमारे पास वैल्यू तो एक है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ है, तो हमने प्लस वाली को अलग कर दिया और माइनस वाली को अलग कर दिया। तो मेरे पास जो प्लस वाली वैल्यू थी वो मेरे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई जी 10 प्लस 4 ओवर 2, और इसी तरह माइनस वाली 10 माइनस 4 ओवर 2। तो जब मैंने 10 को 4 में ऐड किया तो मेरे पास 14 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। 2 ने 14 को 7 पे डिवाइड कर दिया तो x इज़ इक्वल टू 7 आ गया। जब मैंने माइनस वाली को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया जी, x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। 10 में से मैंने 4 को माइनस किया तो मेरे पास कितना बच गया 6, और 10 बड़ा उसके साथ प्लस है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। 2 ने 6 को 3 पे डिवाइड कर दिया तो x इज़ इक्वल टू मेरे पास किसके आ गया जी 3 के आ गया। तो यानी मेरे पास क्या सोल्यूशन सेट बने, एक मेरे पास आ गया 7 और एक मेरे पास आ गया 3, राइट। आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आ रहा होगा। इसी तरह मेरे पास पार्ट नंबर है जी 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या वैल्यू देता है, पार्ट नंबर 8 में हमें वैल्यू देता है कि x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 3। यानी ये हमें होल नंबर में दिया हुआ है, यानी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले तो हमने इसको होल नंबर यानी फ्रैक्शन से ख़त्म करना होता है। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई। अब कैसे ख़त्म करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने ऐसे किया 2 3 दा 6, और जो जवाब आता है उसको न्यूमिनेटर से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 6 प्लस 1 7 हो गया, डिवाइडेड बाय 3। आई होप के होल नंबर आप लोगों को पहले भी आता होगा और अभी भी सही समझ आ गई होगी। देन इसी तरह फिर मैंने इसमें से एलसीएम लिया लेफ्ट साइड पे, तो एलसीएम का मेरे पास थर्ड रूल अप्लाई होगा कि दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट और एक ही टेबल पे डिवाइड भी नहीं हो रही। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को अलग और सेकंड वैल्यू को अलग एलसीएम ले लिया। जब मैंने एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया यानी 2x इंटू एक्स माइनस 1 से, तो ये और ये कैंसिल हो गए। 2x मेरे पास x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस जब मैंने सेकंड वैल्यू से एलसीएम को मल्टीप्लाई किया यानी 2x x माइनस 1 से, तो अब ये 2x से कैंसिल, 4 माइनस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एलसीएम तो एज इट इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 7/3 भी एज इट इज़ ही आ गया। तो जब मैंने 2x को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया जी, 2x का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 2 दा 4x आ गया, माइनस
जब मैंने x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 4x आ गया, माइनस x का स्केयर आ गया, माइनस 4 1 दा 4 माइनस माइनस प्लस x 1 दा x आ गया, डिवाइडेड बाय जब मैंने 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्केयर माइनस 2x सिकम 2x आ गया इज इक्वल टू 7/3 एज इट इज़ ही आ गया। 2x स्केयर प्लस का 4x आ गया। तो जब मैंने माइनस और ब्रैकेट वाली वैल्यू को जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया जी 4x और प्लस का x, तो मेरे पास 5x आ गया। इसी तरह माइनस एक्स स्केयर माइनस का 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2x स्केयर माइनस का 2x इज इक्वल टू 7/3 आ गया। तो हमारे पास 2x स्केयर प्लस का 4x आ गया, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का x स्केयर माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2x स्केयर माइनस का 2x इज इक्वल टू 7/3 एज इट इज़। अब मैंने जब न्यूमिनेटर को सॉल्व किया तो a का मेरे पास 2x स्केयर और a का मेरे पास 1x स्केयर, तो मेरे पास 3x स्केयर आ गया। इसी तरह a का मेरे पास प्लस का 4x और a का मेरे पास माइनस का 5x, तो मेरे पास माइनस का x आ गया क्योंकि 5 बड़ा उसके साथ माइनस का साइन है, राइट। अब इसी तरह मेरे पास आ गया जी आगे a का मेरे पास प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई 2x स्केयर माइनस का 2x आ गया इज इक्वल टू 7/3। अब ये वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जिसको आप लोग ज़रबे चिलेपाई भी बोलते हो, तो मैंने वही मेथड यहाँ पे यूज़ कर दिया, राइट। तो जब मैंने उस मेथड को यहाँ पे यूज़ किया तो मैंने लेफ़्ट साइड के न्यूमिनेटर को राइट साइड के डिनोमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह मैंने राइट साइड के न्यूमिनेटर को लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी हमने राइट साइड के न्यूमिनेटर को लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ़्ट साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x स्केयर आ गया, माइनस 7 2 दा 14x आ गया इज इक्वल टू 3 3 दा 9x स्केयर माइनस 3x आ गया और प्लस 3 4 दा 12 आ गया। 14x स्केयर माइनस का 14x एज इट इज़, राइट साइड पे जो भी वैल्यू थी वो लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 14x स्केयर और माइनस का 9x स्केयर। तो 5x स्केयर 14 बड़ा उसके साथ प्लस था तो प्लस का ही साइन आ गया, माइनस का 14x और प्लस का 3x है तो ये 11x आ गया, 14 बड़ा उसके साथ माइनस है और माइनस 12 एज इट इज़ इक्वल टू 0 भी एज इट इज़। जो x स्केयर का कोफिशिएंट है वो a के इक्वल आ गया, जो x का कोफिशिएंट है वो b के इक्वल आ गया और जो कांस्टेंट है वो c के इक्वल आ गया। तो मैंने क्या किया जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया, वो हमें पता है क्या होता है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac इसका स्केयर रूट ओवर 2a आ गया, राइट। अब मैं इन वैल्यूज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या करूँगा जी, यूज़ करूँगा। तो मैंने यूज़ किया x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू थी मेरे पास माइनस का 11 और इसी तरह मेरे पास प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, फिर b की जगह पे मैंने माइनस 11 को पुट किया और फिर मेरे पास b का स्केयर आ गया माइनस 4, a की जगह पे मैंने 5 पुट कर दिया और c की जगह पे मैंने माइनस का 12 स्केयर रूट एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह पे मेरे पास 5 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 आ गया, प्लस माइनस और ऊपर पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 11 का स्केयर कितना होता है जी, 121 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 5 दा 20 और 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया, राइट। और डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ आ गया। x इज इक्वल टू 11 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़, 240 को जब मैं 120 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 361 आ जाता है डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़। x इज इक्वल टू 11 एज इट इज़, 361 का हमारे पास कंप्लीट स्केयर रूट होता है जी, वो हमारे पास कितना होता है 19 होता है डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़। फिर मेरे पास प्लस माइनस में a की वैल्यू है तो मैंने प्लस वाली को अलग कर दिया और इसी तरह मैंने जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू, जब मैंने प्लस वाली को सॉल्व किया तो मेरे पास 19 को 11 में मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया जी 30 आ गया डिवाइडेड बाय मेरे पास 10 आ गया, 10 3 दा 30 तो x इज इक्वल टू 3 क्या आ गया। फिर इसी तरह मेरे पास x इज इक्वल टू, जब मैंने 19 में से 11 को माइनस किया तो मेरे पास 8 आ गया और 19 बड़ा था उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है और डिवाइडेड बाय मेरे पास 10 भी एज इट इज़ ही आ गया। तो मैंने क्या किया जी, 2 4 दा 8 और 2 5 दा 10 तो x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5 आ गया। तो क्या सोल्यूशन सेट बना, एक मेरे पास 3 आ गया और एक मेरे पास क्या आ गया जी, माइनस का 4 ओवर 5। तो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है जी, उसमें हमें वैल्यू देता है कि a ओवर x माइनस बी प्लस बी ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 2, राइट। तो वही मैंने एलसीएम लिया जो हमारा मशहूर ज़माना मेथड है। तो मैंने नीचे से x माइनस बी और x माइनस ए को एलसीएम ले लिया। तो जब मैं फर्स्ट वैल्यू के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करूँगा यानी x माइनस बी को x माइनस ए के साथ,
तो मेरे पास x माइनस बी से कैंसिल, a के साथ x माइनस ए मल्टीप्लाई प्लस जब मैं सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा यानी x माइनस बी और x माइनस ए को, तो अब मेरे पास x माइनस ए से मल्टीप्लाई b x माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे मेरे पास जो 2 था वो एज इट इज़ ही आ गया, राइट। अब मैंने a को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये ax माइनस ए का स्केयर प्लस bx माइनस बी का स्केयर डिवाइडेड बाय x और x का स्केयर माइनस का ax माइनस का bx और माइनस माइनस ab, राइट, इज इक्वल टू 2 आ गया। अब न्यूमिनेटर में जो वैल्यू थी वो मेरे पास सारी के सारी एज इट इज़ ही आ गई, इज इक्वल टू 2 आ गया। जो भी डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा होता है तो वो राइट साइड पे जाके न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो न्यूमिनेटर लेफ्ट साइड वाली जो मेरे पास वैल्यू थी वो सारी एज इट इज़ इक्वल टू का साइन भी एज इट इज़ आ गया। तो मैंने 2 को ब्रैकेट वाली वैल्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मीन मेरे पास क्या आ गया जी, 2x का स्केयर माइनस 2ax माइनस का 2bx और प्लस 2ab आ गया, राइट। अब जो मेरे पास ये थी वो पावर के लिहाज से बड़ी थी और ये जो है वो मेरे पास पावर के लिहाज से छोटी है, तो मैं लेफ़्ट साइड वाली सारी वैल्यू को राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो जो मेरे पास राइट साइड पे 2x स्केयर माइनस का 2ax माइनस का 2bx और प्लस का 2ab है वो एज इट इज़ आ गया। प्लस का ax था इधर आके माइनस का ax, माइनस का a स्केयर था इधर आके प्लस का a स्केयर, प्लस का bx था इधर आके माइनस का bx, प्लस का b स्केयर था इधर आके माइनस का b स्केयर था इधर आके प्लस का b स्केयर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया जी 2x स्केयर माइनस का ax और इसी तरह ये माइनस का ax, जो एक जैसे थे उनको मैंने इकट्ठा कर लिया, माइनस का 2bx और माइनस का bx ये भी मैंने इकट्ठा कर लिया। और इसी तरह मैंने कांस्टेंट प्लस a स्केयर प्लस b स्केयर और प्लस का 2ab इज इक्वल टू 0, 2x स्केयर एज इट इज़ माइनस का 2ax और माइनस का ax, तो प्लस करेंगे जवाब में वो वाला साइन लगा देंगे जो दोनों के साथ है, माइनस का 2bx और माइनस का bx माइनस का 3bx प्लस a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो हमारे पास 2x स्केयर आ गया। इसी तरह मेरे पास माइनस मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया और साथ मैंने दोनों में से x भी कॉमन ले लिया, तो पीछे 3a और प्लस 3b बच गया, प्लस a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब हमें पता है कि जो x स्केयर का कोफिशिएंट है वो a के इक्वल आ गया, जो x का कोफिशिएंट है वो b के इक्वल आ गया और जो कांस्टेंट है वो c के इक्वल आ गया। अब हमने अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, वो हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल का स्केयर रूट ओवर 2a होता है जी। अब x एज इट इज़ माइनस का साइन भी एज इट इज़, b की जगह पे मैंने b की वैल्यू पुट की, वो मेरे पास है माइनस इंटू 3a प्लस 3b प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, स्केयर रूट का साइन एज इट इज़। b की जगह पे मैंने b की वैल्यू पुट की माइनस इंटू 3a प्लस 3b होल का स्केयर रूट, होल का स्केयर माइनस 4 आ गया, a की वैल्यू मेरे पास 2 थी और c की वैल्यू मेरे पास a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab ओवर 2 आ गया और a की जगह पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, वो मेरे पास कितनी है जी 2 है। फिर इसी तरह x इज इक्वल टू मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, 3a प्लस 3b आ गया, प्लस माइनस आ गया, स्केयर रूट का साइन एज इट इज़ आ गया, मैंने इसका स्केयर ओपन कर दिया। अब वही ऊपर पावर इवन यानी कि जोटा है तो माइनस प्लस हो जाएगा, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड माइनस 4 2s द 8 a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 2 द 4, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b एज इट इज़ प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, स्केयर रूट भी एज इट इज़, 3a का स्केयर 9a स्केयर हो जाएगा प्लस 3b का स्केयर 9b का स्केयर हो जाएगा प्लस 2 3 द 6 और 6 3 द 18, a भी एज इट इज़ माइनस 8 को ब्रैकेट वाली वैल्यू से हमने क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या आ रहा है जी, मेरे पास आ रहा है जी वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 8a स्केयर माइनस 8b स्केयर और माइनस माइनस प्लस 8 टू द 16ab डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 2 था वो एज इट इज़ ही 4 था जो एज इट इज़ ही आ गया। अब इसी तरह मेरे पास x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b एज इट इज़ प्लस माइनस का साइन भी मेरे पास क्या आ गया जी, एज इट इज़ ही आ गया, 9a स्केयर था और मेरे पास माइनस का 8a स्केयर था, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, प्लस का 9b स्केयर था माइनस का 8b स्केयर था, इन दोनों को भी मैंने इकट्ठा कर दिया। और इसी तरह मेरे पास प्लस का 18ab था और माइनस का 16ab था, इनको भी मैंने क्या कर दिया जी, इकट्ठा ही कर दिया, राइट। अब इसी तरह मेरे पास x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b एज इट इज़ प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज़, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इसका स्केयर रूट आ गया डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ गया जी 4 आ गया। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, जब स्केयर ओपन था इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो जिन दो वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर होता है उनको हमने ले लिया और फॉर्मूले के 2 के साथ प्लस था तो इसका स्केयर क्लोज हो गया और ऊपर स्केयर रूट का साइन एज टी डिवाइडेड बाय 4 आ गया। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस साइन एज टी, स्केयर रूट से कैंसिल a प्लस b ओवर 4 आ गया।
वैल्यू तो हमारे पास एक है लेकिन प्लस माइनस में है। वही हमने काम किया कि प्लस वाली को अलग कर दिया और माइनस वाली को अलग कर दिया। जब माइनस वाली वैल्यू को अलग करेंगे तो ब्रैकेट में आगे दो या दो से ज़्यादा वैल्यू हो तो वैल्यू को किस में क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। कब? जब बाहर माइनस का साइन होता है। तो लेफ्ट साइड पे हम करते हैं जी प्लस वाली को सोल्व। तो 3a था और प्लस का a था, 3b था और प्लस का b था, इकट्ठा कर दिया, ओवर 4 आ गया। 3 और प्लस a 4a, 3b और प्लस b 4b, ओवर 4 आ गया। ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में से 4 कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी ओवर 4 आ गया। 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू a प्लस बी के आ गया। इसी तरह फिर मैं माइनस वाली को सॉल्व करता हूँ। राइट साइड पे x इज इक्वल टू 3a प्लस का 3b माइनस a और माइनस b ओवर 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3a था, माइनस का a था, प्लस का 3b था और माइनस का b था, ओवर 4 आ गया। तो जब मैं 3a में से a को माइनस करूँगा तो मेरे पास 2a आ गया, प्लस मेरे पास 3b में से जब मैं b को माइनस करूंगा तो 2b आ गया और 3b बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, ओवर 4 आ गया। न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है जी, पीछे मेरे पास a प्लस बी ओवर 4 आ गया, 2 × 4, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2 आ गया। तो क्या सोल्यूशन सेट बना जी, एक मेरे पास a प्लस बी आ गया और एक मेरे पास a प्लस बी ओवर 2 आ गया। तो आई होप इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट, वैल्यू देता है माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्केयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 और उसने आगे लिखा हुआ है कि एल नॉट इज इक्वल टू 0। भाई अगर एल ही 0 हो गया तो बाकी सारा कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, तो फिर मैंने सिंप्लीफाई किया इसको जी, रिस्पेक्टिवली लिखा। पहले मैंने एक्स स्केयर को लिखा, फिर मैंने एक्स को लिखा, फिर मैंने कांस्टेंट को लिखा। मैंने सब में से माइनस को क्या ले लिया जी, कॉमन ले लिया, क्योंकि एक्स स्केयर वाली वैल्यू के साथ क्या आ रहा जी, माइनस आ रहा है। राइट, तो जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो मेरे पास माइनस कॉमन आके जिसके साथ माइनस था उसके साथ प्लस हो गया और जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस हो गया। पीछे मेरे पास क्या बचा जी, एल एक्स स्केयर माइनस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0 के आ गया। अब वही काम हम करेंगे जो पहले 9 क्वेश्चंस में करते हैं। जो हमारे पास जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है वो a के इक्वल आ गया, x का कोफिशिएंट b के इक्वल आ गया, जो कांस्टेंट है वो c के इक्वल आ गया। राइट, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया, वो आप लोगों को वैसे रट्टा मारा गया होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज b की जगह पे मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, माइनस इंटू 2l प्लस m आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज आ गया। b की जगह पे फिर मैंने b की वैल्यू को पुट किया, माइनस का 4 आ गया, a की जगह पे मैंने a की वैल्यू को पुट कर दिया और c की जगह पे मैंने c की वैल्यू को पुट कर दिया। राइट, और डिवाइडेड बाई 2l एज इट इज ही आ गया। तो फिर मैंने क्या किया जी, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2l प्लस एम एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन भी एज इट इज। अब पावर ऊपर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड माइनस 4l आ गया इंटू l प्लस m आ गया डिवाइडेड बाय 2l आ गया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में एज इट इज। इसी तरह फिर मेरे पास x इज इक्वल टू 2l प्लस m आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन एज इट इज। इसका स्क्वायर ओपन कर दें जी, 4l का स्क्वायर आ जाएगा प्लस m स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 और साथ lm आ गया माइनस 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4lm आ गया डिवाइडेड बाय 2l आ गया। x इज इक्वल टू, अब आप लोग स्क्वायर रूट वाले साइन में देख सकते हैं कि एक मेरे पास था प्लस का 4l स्क्वायर और एक था मेरे पास माइनस का 4l स्क्वायर, वो कैंसिल हो गए ऑपोजिट साइन होने की वजह से। एक मेरे पास प्लस का 4lm था और एक मेरे पास माइनस का 4lm था, ये भी ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गए। तो स्क्वायर रूट में जस्ट मेरे पास m स्क्वायर बच गया। तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l आ गया। अब वैल्यू तो एक है लेकिन डिफरेंट साइन में है, तो मैंने प्लस वाले को अलग कर दिया, माइनस वाले को अलग कर दिया। पहले हम प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैंने प्लस वाले को सॉल्व किया तो मेरे पास था जी 2l प्लस m और प्लस m, कितना m हो गया जी, 2m हो गया डिवाइडेड बाय 2l आ गया। न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आता है ना, तो x इज इक्वल टू मैंने 2 कॉमन ले लिया, l प्लस m ओवर l आ गया, 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू मेरे पास किसके आ गया जी, x इज इक्वल टू l प्लस m के आ गया। राइट, और इसी तरह फिर जब मैंने नेक्स्ट को सॉल्व किया तो मेरे पास x इज इक्वल टू किसके है जी, 2l प्लस m माइनस m, तो ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 2l लिखम 2l आ गया, तो x इज इक्वल टू मेरे पास किसके आ गया जी, 1 के आ गया। तो एक मेरे पास x का सोल्यूशन सेट आ गया l प्लस m और एक मेरे पास x का सोल्यूशन सेट आ गया 1। तो आज की हमारी इस लेक्चर का यहाँ पे ही इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सही समझ आई होगी। आप लोगों को कितनी समझ आई है उसका इजहार कमेंट में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, जज़ाकल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन को टिक करते जाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन आ सके। जज़ाकल्लाह।